जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं जो इतने पावरफुल है नारुतोवर्स के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी शायद इनके आगे झुकना पड़ जाए। लेकिन अगर सबसे सुप्रीम एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक की बात हो तो वो होगा डोमेन एक्सपेंशन। बिकॉज ये टेक्निक किसी भी सॉर्सरर के लिए एक अल्टीमेट टेक्निक होता है जिसको सिर्फ कुछ एलिट लेवल के लोग ही यूज कर सकते हैं। और इस टेक्निक का पावर तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जेजेके एनिमे के अंदर इतने सारे डोमिनेंट कैरेक्टर होने के बाद भी मांगा के लास्ट चैप्टर तक ओनली 14 सॉर्सरर्स ही ऐसे थे जो इस टेक्निक को एग्जीक्यूट कर पाए थे। और मैं इस वीडियो के अंदर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के लास्ट में किसका डोमेन नंबर 1 पे है और वो क्यों नंबर 1 पे डिजर्व करता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि तुम्हें भी इस चीज का आइडिया हो जाए। अब टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन की बात करने से पहले ये जान लेते हैं डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली में होता क्या है, उनके टाइप कितने हैं और वो काम कैसे करते हैं। देखो, डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसा बैरियर टेक्निक है जिसके अंदर एक सॉर्सरर अपने विल के अकॉर्डिंग उसके अंदर के स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन कुछ डोमेन पर बैरियर होता है एंड कुछ पर नहीं होता। डोमेन एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं, लीथल डोमेन, नॉन लीथल डोमेन एंड इनकम्प्लीट डोमेन। लीथल डोमेन वो डोमेन होता है जिसके अंदर सॉर्सरर की एबिलिटी एम्पलीफाई हो जाता है और उसके अंदर जो भी कस्ट टेक्निक डिप्लॉय होगा वो टारगेट को स्योर हिट करेगा। मतलब 100% चांस है कि टारगेट के बॉडी में उसका अटैक लगने का। एंड नॉन लीथल डोमेन के अंदर कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके कोई सॉर्सरर उस डोमेन के अंदर अपने पावर्स को यूज कर सकता है। समझ लो तुम एक क्रिकेट मैच के अंदर हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही बॉल किया जाएगा और तुम्हें उस बॉल पे एक 6 मारना पड़ेगा। अगर तुमने मार दी देन तुम अपने डोमेन के पावर को यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। एंड ठीक इसी वजह से इस डोमेन का कोई श्योर हिट इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमेन वो डोमेन है जिसको सॉर्सरर अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस और पावर की वजह से फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकता। इस डोमेन का कोई एक्चुअल बैरियर नहीं होता है। यूजर किसी भी बिल्डिंग या कोई ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर इसको यूज करता है जो पहले से ही एनक्लोज्ड हो एंड बैरियर ना होने की वजह से इसके अंदर श्योर हिट इफेक्ट भी नहीं होता है। मेगुमी का डोमेन काइमेरा शैडो गार्डियन एक इनकम्प्लीट डोमेन का ही एग्जांपल है। इतना काफी है एक डोमेन एक्सपेंशन को समझने के लिए। अब बात करते हैं उन डोमेन एक्सपेंशन की जो 14 डोमेन एक्सपेंशन में टॉप 5 में आता है। नंबर 5 पे है माहितो सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। माहितो का सिग्नेचर मूव है आइडियल ट्रांसफिगरेशन, जिसमें उसके एक फिजिकल टच से वो किसी का भी सोल को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके ट्रांसफिगर ह्यूमन में बदल सकता है। सिंपल वर्ड में अगर तुम माहितो से फिजिकली टच हुए तो मौत पक्की है। और ठीक सेम पावर इसका डोमेन के अंदर भी है, सिर्फ फर्क कितना है डोमेन के अंदर फिजिकली टच किए बिना ही ये पावर यूज हो जाता है। एंड ये टेक्निक अनइंटेंशनली डोमेन के अंदर प्रेजेंट हर किसी को लगता है। बिकॉज सीजन 1 के अंदर जब यूजी इतादोरी माहितो के डोमेन पर घुसता है तब ना चाहते हुए भी उसने यूजी के अंदर सुकुना के सोल को टच कर दिया था और आगे सुकुना ने माहितो के साथ क्या किया वो हम सबको पता है। नंबर 4 पे है केंजाकू ज़ूम प्रोफेशन। पूरे जेजेके में बैरियरलेस डोमेन सिर्फ 2 कैरेक्टर के पास ही है, पहला सुकुना एंड दूसरा केंजाकू। ये इतना रेयर है इसीलिए बिकॉज एक बैरियर के बिना डोमेन के अंदर श्योर हिट अटैक काम ही नहीं करता। पर केंजाकू के केस में ऐसा नहीं है। गेगे सर ने केंजाकू के डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया है, पर हमें इतना पता है इसमें बहुत सारे कस्ट स्पिरिट एक दूसरे से मर्ज होकर एक पिलर जैसा कुछ बनाता है और टारगेट के ऊपर श्योर हिट के लिए एक एक्सप्लोसिव फोर्स रिलीज करता है, जिसको केंजाकू ने मांगा के अंदर यूकी के अगेंस्ट यूज किया था जो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। एंड यूकी का कुछ ये हाल हुआ था। एंड स्पेशल ग्रेड का पावर इज नॉट ए जोक। पूरे वर्ल्ड में यूकी को छोड़कर सिर्फ 3 ही कैरेक्टर हैं जो स्पेशल ग्रेड से बिलोंग करता है और वो है गोजो, गेतो एंड यूटा। और इनका पावर का एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी को जरूरत पड़ेगी। एंड इतनी कम इन्फॉर्मेशन की वजह से इस डोमेन को मैंने 4 पर रखा है। अगर इस डोमेन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता तो शायद हम इसे नंबर 3 पे भी रख पाते। नंबर 3 पे मैं 2 कैरेक्टर के डोमेन को रखना चाहूंगा, एक हकारी का आइडियल डेथ गैम्बल एंड दूसरा यूटाज ऑल एनकंपासिंग इक्विवोकल लव। हकारी का डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन है जो एक रियल गैम्बलिंग गेम पचिंको पे बेस्ड है। जिनको नहीं पता, इस गेम में एक मशीन के अंदर तुम्हें एक रो में 3 सेम पिक्चर को लाना पड़ता है जिससे जैकपॉट हिट होता है। एंड अगर हकारी जैकपॉट हिट कर लेता है तो उसे 4 मिनट 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कस्ट एनर्जी मिलेगा और उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली रिवर्स कस्ट टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगा जो काइंड ऑफ गॉड लेवल पावर है। लेकिन जैकपॉट हिट करने का चांस 1 आउट ऑफ 239 है जो बहुत ही कम है। पर हकारी ने मांगा के अंदर इस चीज को जितनी बार भी ट्राई किया था ऑलमोस्ट हर एक बार इसने अपने लक की वजह से जैकपॉट को हिट कर लिया था। अब यूटा की बात करें तो इसका इनेट टेक्निक है कॉपी। नाम से ही पता चलता है दूसरों की टेक्निक को कॉपी करके यूटा अपने लिए यूज कर सकता है। एंड इसका डोमेन का पावर भी इसी पे बेस्ड है जहाँ पे जमीन के ऊपर चारों तरफ मल्टीपल कटानास होता है एंड हर एक कटाना एक कॉपी टेक्निक पोजेस करता है जिसको यूटा श्योर हिट के लिए यूज कर सकता है। पर इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट है। यूटा जब तक किसी भी कटाना को ग्रैब नहीं कर लेता तब तक उसे पता ही नहीं चलता वो कटाना कौन सा कॉपी टेक्निक को होल्ड करता है। एंड इसका पॉजिटिव साइड ये है, एक बार यूज करने के बाद भी फिर से वो कटाना डोमेन के अंदर समन हो जाता है। मींस एक टेक्निक को यूटा मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है। नंबर 2 पे है गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। अब कमेंट पे गाली देने से पहले मेरा नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लेना। अनलिमिटेड वॉइड के अंदर टारगेट लिमिटलेस के अंदर ट्रैप हो जाता है
जो एक श्योर हिट अटैक है एंड अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन टारगेट के माइंड में आती रहती है, जिसकी वजह से ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता और टारगेट का बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। एंड ये एक बैरियर वाला डोमेन है जिसके अंदर एंड बाहर का स्ट्रेंथ गोजो अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकता है। ऑफ कोर्स ये डोमेन पावरफुल है, पर इतना पावरफुल कि सुकुना भी इनके फाइट के दौरान एट ऑल कॉस्ट इसको अवॉइड कर रहा था। नंबर 1 पे है हमारे किंग ऑफ ऑल कर्सेस सुकुना का मेलेवोलेंट श्राइन। ये एक लीथल प्लस बैरियरलेस डोमेन है जिसके अंदर श्योर हिट के लिए क्लीव एंड डिसमेंटल स्लैशेस चलती रहती है। क्लीव लिविंग एंड डिसमेंटल नॉन लिविंग चीज के ऊपर यूज होता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो भी चीज इसके डोमेन के अंदर आएगा उसका कटना पक्का है, और सुकुना बाइंडिंग वाव का यूज करके ऑलमोस्ट 200 मीटर रेडियस तक इसके डोमेन को एक्सपेंड कर सकता है। अब रैंकिंग तो हो गया, पर तुम लोग पूछोगे सुकुना का डोमेन गोजो से ऊपर क्यों है? बिकॉज मांगा के अंदर सुकुना वर्सेस गोजो वाले बैटल में इनका डोमेन का क्लैश 4 बार हुआ था, और उसमें तो 3 बार सुकुना ने गोजो के डोमेन को तोड़ दिया था, जबकि उसमें से एक बार गोजो ने अपने डोमेन का बाहर को स्ट्रॉन्ग करके अंदर को वीक किया हुआ था ताकि सुकुना उसको बाहर से तोड़ ना पाए। लेकिन ये सुकुना के सामने बिल्कुल भी काम नहीं किया, बिकॉज सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो गोजो ने खुद बोलकर रखा है, उनके बैटल के टाइम पे सुकुना अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज किया ही नहीं। अगर वो अपने ट्रू फॉर्म में आता तो शायद इनका 13 चैप्टर्स का बैटल आधे चैप्टर्स में ही निपट जाता। आई होप अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि सुकुना टॉप पर क्यों है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि इन फ्यूचर तुम ऐसी मजेदार जेजे के कंटेंट एंजॉय कर सको। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीमे एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।